वो एक हिंदू धर्म के त्योहारों का बदलता स्वरूप एक ऐसा विषय है जो कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ समझा जाएगा, बहुत कुछ बता जाएगा। इसलिए उस पर जो भी आप तमाम सुनने वालों को अनिल कुमार का प्यार भरा नमस्कार। पेश खिदमत है आज की खबरें। 3 दिवसीय 8वां गोपाल राम गहमरी साहित्यकार महोत्सव शुरू। 23 दिसंबर 2022 को गहमर में मां कामाख्या महाविद्यालय में साहित्य महोत्सव शुरू हुआ। ये कार्यक्रम दीप प्रज्वलित करके शुरू किया गया। उसके बाद नागरिक अभिनंदन हुआ। इसमें शिक्षक हृदय नारायण सिंह, ग्राम प्रधान बलवंत सिंह, अशोक सिंह, हरे राम सिंह, लन्नन मिश्र, योगेश सिंह, दुर्गा चौरसिया और दीपक सिंह इत्यादि सम्मिलित हुए। इसके साथ ही अखंड प्रताप गहमरी जिस प्रोग्राम के आयोजक थे, संचालन भी उन्होंने ही किया और सबका सम्मान करवाया। उसके बाद जो लोग पूरे भारतवर्ष से आए हुए थे, वे क्या सोचते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, इसके बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया गया। उसके बाद मुस्कान के द्वारा फैशन शो प्रस्तुत किया गया। दूसरे दिन फिल्मों पर और महिला काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। इस प्रकार गहमर यात्रा संपन्न हुई। तो ये थी खबरें आज तक। आपके साथ हमारी फिर मुलाकात होगी। अनिल कुमार को इजाजत दीजिए। नमस्कार। गोपाल राम गहमरी जी को भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने में लोग जानते हैं। सचमुच ऐसे अनमोल रत्न की उत्पत्ति इस गहमर की मातृभूमि ने दिया है। इस गहमर की जमीन में इतनी ताकत है कि तमाम ऐसे विद्वानों को जन्म देती रही है। मैं गोपाल राम गहमरी जी जैसे अनमोल रत्न का, जिन्होंने आप दिनेश चंद्र में आप वो जाने में है तो उनको चाय खाना। 23 दिसंबर 2015 को यह गोपाल राम गहमरी साहित्यकार सम्मेलन की शुरुआत गहमर में प्रथम बार हुई। तब से लेकर के आज तक 7 कार्यक्रम हो चुके हैं और 7 कार्यक्रमों के इन 7 वर्षों के दौरान देश कई परिस्थितियों से गुजरा। बड़े से बड़े साहित्यकार सम्मेलन ही नहीं, बड़े से बड़े आयोजन इस 2 वर्षों में निरस्त कर दिए गए। लेकिन यह इस धरती का प्रताप ही रहा कि इस गहमर क्षेत्र में होने वाला यह कार्यक्रम इन 2 वर्षों में भी बंद नहीं हुआ। चाहे वो देश में एनआरसी की आग लगी हो, चाहे देश कोरोना से प्रभावित हो, इन दोनों परिस्थितियों में यह कार्यक्रम बंद नहीं हुआ। इसके पीछे आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और सहयोग ये बहुत प्रमुख कारण रहा। आज हम इस कार्यक्रम के 8वें वर्ष का उद्घाटन करने के लिए एकत्र हुए हैं
इस उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष होंगे गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान के महामंत्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के पूर्व अध्यापक, कक्षा 10 में मेरे क्लास टीचर रहे आदरणीय योगेंद्र दास सिंह जी। मैं आपको बताऊं कि गहमर में 1972 में सबसे पहले गोपाल राम गहमरी को लेकर के यदि किसी ने काम शुरू किया था तो वह 5 सदस्य थे और उन 5 में आप भी एक थे। हम लोग इन्हीं के किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में एक खास बात और है। अभी गहमर में कोरोना को लेकर के गहमर रेलवे स्टेशन पर जितनी भी ट्रेनें रुकती थी सबका ठहराव गहमर रेलवे स्टेशन से हटा दिया गया था। चाहे वो पंजाब मेल हो, चाहे वो श्रमजीवी हो, चाहे वो विभूति हो, कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं थी जो कि गहमर रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती थी। इस गहमर रेलवे स्टेशन पर न रुकने को लेकर के यहाँ एक आंदोलन हुआ और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस आंदोलन को हम लोग चला रहे थे तो हम लोग की उम्र थी 40 साल, 42 साल, 45 साल। लेकिन दो व्यक्ति ऐसे थे जो कि 70 के दशक को पार कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी 12 बजे रात तक जगे रहते थे और पुलिस की लाठी खाने के लिए सबसे आगे रहते थे। ऐसे एक व्यक्ति इस कार्यक्रम स्थल में मौजूद है। आज हम साहित्य सरोज की तरफ से उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे। आज के इस गांव के बारे में आप जानते हैं कि यह गांव एशिया का सबसे बड़ा गांव है, सैनिकों का गांव है, साहित्यकारों का गांव है और इस गांव का नागरिक होना ही अपने आप में एक गौरव का विषय है, एक गौरव की बात है। और जो इस पूरे 18 पट्टी कहे जाते हैं, जो इस 18 पट्टी के गांव का प्रतिनिधित्व करे, जो इस गांव का प्रधान हो, वह अपने आप में एक विशेष व्यक्ति होगा, यह कहने की बात नहीं है। ऐसे इस विशेष व्यक्ति द्वारा आज के इस कार्यक्रम की उद्घाटन किया जाएगा। मैं आदरणीय बलवंत सिंह दाला जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं जो इस गांव के प्रधान हैं। और इस कड़ी के लिए मैं अपने पिताजी को, जोगिंदर मास्टर साहब को और बलवंत जी को, तीनों लोग को मंच पे आमंत्रित करता हूं कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। पापा बलवंत। जी नमस्कार। इस चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को मैं अपनी ओर से, फिल्म इंडस्ट्री की ओर से मैं नमस्कार कर रहा हूं और जय जोहार जो हमारे छत्तीसगढ़ का अभिवादन है
उसको मैं साहब को समर्पित कर रहा हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम हैं गहमर में अखंड प्रताप जी के आमंत्रण पर एक बहुत बड़े सम्मेलन में जो हिंदी साहित्य का सम्मेलन जो कर रहे हैं उसमें मैं आया और विजिट के लिए हम लोग निकल रहे हैं। हमारे साहब का कहने का मतलब ये है कि आप इस गांव में जाकर ये बताइए, ये जनवाइए कि गोपाल दास गहमरी जी को कितने लोग जान रहे हैं, आज की नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी, जो कि एक बड़े सशक्त उपन्यासकार रहे हैं और सीक्रेट उपन्यास लिखने में उनको महारत हासिल है। तो आप लोग बताइए उनके बारे में, आप अपना नाम बताएं और उनके बारे में। गोपाल राम गहमरी, गोपाल दास गोपाल का नाम बताइए। और जो है कि नहीं यहीं के गहमर के रहने वाले थे। और क्या बताएं, अपने यौवन काल में कभी जब आप जवान थे तो यदि उनके उपन्यास आपने पढ़े तो आपको क्या शिक्षा मिली, ये भी हमारे चैनल को बताइए। जासूसी उपन्यास लिखते थे, जासूसी उपन्यास। सुना गया है ये फरवरी में जासूसी उपन्यास के जनक थे। हाँ, जनक सही सुना गया। मैं बता रहा हूँ आपको, पहले मैं बता रहा हूँ ना, तो जासूसी उपन्यास बोलते थे और उनको मकान नहीं थे। सबसे नमस्कार, यूट्यूब चैनल जितने लोग आए हैं आपका स्वागत है। मेरा नाम दामोदर सिंह मास्टर और आप गोपाल राम गहमरी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मैं गहमर का रहने वाला हूँ। वो भी गहमर के ही रहने वाले थे। उनका घर यहीं स्टेशन पर था, इस समय नहीं है, लेकिन हर साल उनका हम लोग 1 तारीख को उनकी जयंती मनाते हैं। 1 जनवरी को, 1 जनवरी को उनकी जयंती हम लोग यहीं पर एक पुस्तकालय है गोपाल राम गहमरी के नाम से, उसका व्यवस्था जो लोग देखते हैं उसका व्यवस्थापक जोगिंदर सिंह मास्टर हैं और पूरा पुस्तक वहाँ है और पुस्तकालय भी है। उनका हम लोग सम्मान करते हैं और हर साल याद के लिए पूरे गांव इकट्ठा होता है और उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और धन्यवाद देते हैं। वो पूरे मतलब विश्व का कहिए तो कि वो जनक थे ये जासूसी उपन्यास। और किसी लोकप्रिय सबसे मैंने बहुत सारे लिखे हैं, जो सबसे लोकप्रिय है उसका नाम याद नहीं याद। धन्यवाद। हमारे मेरे साथ हैं दिनेश धानु। मैं विनोद पांडे राहुल जी की तीसरी पीढ़ी में आता हूँ। राहुल जी 4 भाई थे, जिसमें सबसे बड़े केदारनाथ पांडे एलाइज राहुल सांकृत्यायन। जब बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार किया, इसके बाद उन्होंने अपना नाम राहुल सांकृत्यायन रखा। दूसरे नंबर पे मेरे दादाजी थे, यानी राहुल जी के छोटे भाई पंडित श्यामलाल पांडे। तीसरे नंबर पे थे रामधारी पांडे, चौथे नंबर पे थे श्रीनाथ पांडे। तो राहुल जी का जो बचपन था वो तो ननिहाल में बीता। उसके पीछे ये था कि राहुल जी जो थे राहुल जी की माँ, वो अपने माता पिता की इकलौती संतान और यहाँ भरा पूरा परिवार था। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी, यहाँ जो है कोई विद्यालय नहीं था उस समय पढ़ने के लिए। और उनका ननिहाल यहीं पंदहा है, निजामाबाद के पास। तो एक कस्बा था रानी की सराय, बहुत हिस्टोरिकल प्लेस भी है, रानी की सराय नाम से भी लग रहा है। तो वहाँ विद्यालय था, तो पढ़ने के लिए वो वहीं रहते राहुल। तो मिडल तक उनकी शिक्षा वहीं हुई। मिडिल माने क्लास 8? नहीं, उस समय क्लास 7 मिडल। बहुत बढ़िया। उस समय क्लास 7 मिडल। और एक बार तो वो 5वीं में ही घर छोड़ के भाग गए। तो उसको आप बचकानी हरकत कह सकते हैं, लेकिन प्रेरणा जो उनको यायावरी की जो प्रेरणा मिली वो उनकी नाना से मिली। नाना जो है ब्रिटिश हुकूमत में वो फौज के सिपाही थे। उस संदर्भ में उनको देश विदेश कई जगह घूमना था, तो वो अपनी कहानियों को जो है अपने नाती को सुनाते थे। और आज भी जो हमारा कल्चर है, मेरे पास तो नाती भी है और पोता भी है, तो मैं बांट नहीं पाता हूँ कि कौन प्रिय। तो वो जो है ये निश्चित रूप से उनके साथ भी रहा होगा। तो वो जो है वहीं रहते थे। तो पहली बार जब वो गए तो बनारस से ही वापस आ गए, लेकिन दूसरी बार जब वो गए तब वो कलकत्ता तक गए। और वो कोलकाता में अपना जो है हावड़ा
में उतरे तो उनको लगा कि ये तो भाई हम समुद्र में आ गए, कहाँ गांव का बच्चा और कहाँ ये हावड़ा। तो फिर बैठे रहे। तो वो उन्होंने लिखा है मेरी जीवन यात्रा भाग 1 में कि मेरे ही तरह का एक और बच्चा वहां दूर खड़ा था, तो उसके जो है कुर्ते में स्याही लगी हुई थी उस बच्चे के। तो मैंने अनुमान लगाया कि ये भी जो है मेरी तरह ही घर से भगा हुआ है, क्योंकि जब हम लोग स्याही और कलम से लिखते थे तो उस अक्षर को सुखाने का काम कुर्ते से ऐसे कर लेते थे कि वो सूख जाता था। तो उसके कुर्ते की स्याही के दाग से मुझे अंदाजा लगा कि ये जो है मेरी तरह से। फिर मैं उसके पास गया और फिर हम लोग दोस्त हो गए। फिर हावड़ा से बाहर निकले, पुल की तरफ निकले। फिर कहाँ जाना था हमको तो कुछ पता नहीं। फिर किसी तरह से एक अपने इधर का ही पूरब का कोई मिल गया तो उनको लेके गया, नौकरी की तलाश में हो। तो कोई सज्जन थे जौनपुर के पोस्ट ऑफिस में, तो अपना कहे नौकरी तो मिल जाएगी। फिर गए वहाँ तो फिर चिट्ठी उठी अपना छांटने उठने का काम किया। इसके बाद कुछ दिन बाद वो जो है इधर जो है लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ गए। उनके पिताजी भी परेशान थे। तो वहां से वो एक पोस्ट कार्ड पर चिट्ठी लिखे। वो पोस्ट कार्ड आज भी संरक्षित है। दुर्भाग्य हो रहा था तो मैंने दे दिया भाई साहब को कि थोड़ा इसको जो है ठीक करा। हाँ, लेकिन वो आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो उसमें उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखा कि हमारे आने की क्यों व्यवस्था करिए, नहीं तो मैं भूखों मर जाऊंगा यहाँ। तो उनके जो पिता थे वो काफी संपन्न, बड़े एक तरह से जमींदार कह लीजिए। तो संपन्न परिवार था। 7-8 भैंसें थी और मेरे ख्याल से 60-70 बीघा तो यहाँ जमीन थी। और बगल के गांव में डिगर संडी में उन्होंने करीब 125 बीघा जमीन लिया था। तो हमारे यहाँ जो ब्राह्मण कुल में जो उस समय की थी यजमानी प्रवृत्ति उस समय भी नहीं थी, आज भी नहीं है। अच्छा। मतलब जैसे ये कथा वार्ता और ये नहीं, और रूढ़वादिता नहीं थी। अच्छा। रूढ़वादिता नहीं, मतलब वो मांसाहारी थे। अच्छा। वो उस समय भी मांसाहारी थे।
सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। घटनाक्रम जो खबर बन गया, जिसका सरोकार है सीधा, दायित्व हमारा, आप करें वो दीदार। कार्यक्रम ऐसा जो देगा भरपूर जानकारी। देखें, सुने और पढ़ें सदीनामा रोजाना बुलेट, सदीनामा रोजाना बुलेटिन का संपादकीय विशेष। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, क्यूटी काटें और मेंबर बने यूट्यूब चैनल सदीनामा।